दोस्तों मैं आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे थे PYQ सीरीज़ यूपी लेखपाल 2026 के लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और फर्स्ट जनरेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर किस वर्ष में लाया गया था, ठीक। ऑप्शन है 1970, 1968, 1971, 1973। तो इसमें जो है थोड़ा सा जो ऑप्शन है बहुत क्लोज है, ठीक ना, 68, 70, 71, 73। तो आइए मैं एक एक ईयर के बारे में आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक। जो 1970 था, इस वर्ष क्या हुआ था कि जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर था उसमें बहुत ज़्यादा जो है मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस स्टार्ट हो गए थे, ठीक ना, चेंजेस स्टार्ट हो गए थे। और जो इंटेल था उसने जो है सबसे पहले अपना माइक्रो प्रोसेसर को जो है इसी साल जो है डिज़ाइन किया था, ठीक। जो इंटेल है, इंटेल ने अपने माइक्रो प्रोसेसर को इसी साल जो है अंतिम रूप दिया था, ठीक ना, मतलब कि फाइनलाइज इसी साल कर दिया था। अब बात करते हैं 1971 की। तो 1971 में जो है इंटेल ने जो है सबसे पहले इंटेल 4004 ये माइक्रो प्रोसेसर को जो है इसने सबसे पहले जो है लॉन्च किया था 1971 में, ठीक। 1970 में जो है इसने जो कुछ भी चेंजेस था वो सब कुछ करके जो है अपने माइक्रो प्रोसेसर को जो है इंटेल ने जो है एकदम अंतिम रूप फाइनलाइज कर दिया था और 1971 में जो है इंटेल 4004 को जो है लॉन्च कर दिया था, ठीक। और अगर बात की जाए तो जो वॉन न्यूमैन ने 1945 में जो है सबसे पहले जो है सैद्धांतिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है दे दिया था, जिस पर आज के सभी कंप्यूटर जो है बने हुए हैं, ठीक है। अगर बात की जाए आधुनिक चिप आर्किटेक्चर की तो वो जो है यही माना जाता है कि 1970 से लेकर के 71 के बीच में जो है इसका पूरा डेवलपमेंट हुआ। तो इस वजह से आपका जो आंसर है देखा जाएगा तो 1970 जो है आयोग ने माना है, ठीक है। अगर पूछा जाए ऐसे कि कब लॉन्च कर दिया गया था तो 1971 हो जाएगा, ठीक। और अगर ये दोनों ऑप्शन में हो उसके बाद जो है आपका ऑप्शन में 1945 भी हो तो ये जो है सैद्धांतिक रूप से जो है वॉन न्यूमैन साहब ने जो है पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिया था, ठीक। और इसी पे बेस जो है आजकल के सभी कंप्यूटर बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल अभी यहाँ पे जो आयोग ने आपका आंसर लिया वो कितना है, 1970 है। तो आप 1970 को लेकर के चलेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है डगलस इंगलबर्ट है, विलियम इंग्लिस है, डैनियल कॉगर है, रॉबर्ट जमैकी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डगलस इंगलबर्ट हो जाएंगे, ठीक। डगलस एंजलबर्ट साहब ने करीब मान के चलिए 1960 के दशक में अराउंड जो है 1964 के आसपास जो है यहाँ पे SRI में मतलब कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या चीज़, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है 1964 के आसपास में जो है या फिर 1960 का जो दशक है, 1960 का दशक और 1964 के आसपास में SRI मतलब स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है ये जो है कंप्यूटर माउस को जो है बनाया हुआ था, ठीक। और कुछ इसके बारे में थोड़ा सा रोचक चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, जो पहला माउस बना था, आजकल के जो माउस बनते हैं वो किसके बनते हैं, प्लास्टिक के बनते हैं, ठीक ना, प्लास्टिक के बनते हैं। लेकिन जो पहला माउस बना था वो किसका बना हुआ था, ये वुड का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, ठीक। ये जो एग्ज़ाम में पूछा जाता कि जब माउस पहले बना हुआ था वो किस चीज़ का बना हुआ था, तो किसका बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है, ठीक। इसको जो है माउस इसलिए बोला जाता है, इसका नाम माउस क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जो पीछे से क्या है कि एक तार निकला हुआ होता है जो चूहे के पूँछ की जैसे जो है दिखता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था, माउस पड़ गया था, ठीक है, ठीक। अगर बात की जाए इसका जो सार्वजनिक प्रदर्शन था, डगलस ने इसका सबसे पहले सार्वजनिक प्रदर्शन कब किया था, 1968 में जो है सबसे पहली बार जो है इसको अपीयरेंस में जो है लाया गया था, ठीक है, जिसे कंप्यूटर इतिहास में द मदर ऑफ ऑल डेमोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द मदर ऑफ ऑल डेमोज बोला जाता है, ठीक है, ठीक। 1968 में इसको जो है फर्स्ट बार जो है शो किया गया था, ठीक है, ठीक। और इसको जो है क्या बोला जाता है, द मदर ऑफ ऑल डेमोज भी बोला जाता है, ठीक है। अगर बात किया जाए माउस के विकास क्रम की डेवलपमेंट का टाइम का बात किया जाए तो क्या है, जो सबसे पहले लकड़ी का माउस था वो जो है 1964 के आसपास में जो है आया था,
ठीक है। उसके बाद जो है फिर बाल माउस आया। क्या आया? बाल माउस आया। बाल माउस मतलब कि जो माउस होता था उसके नीचे एक जो है छोटी सी पहिया लगी होती थी जो घूमती रहती थी, ठीक। उसी की वजह से आपका पॉइंटर जो है मूवमेंट करता रहता था। उसके नीचे मतलब एक रबर की गेंद होती थी, ठीक है। ये कब आया था आपका? 1970 और 80s के जो है टाइम पीरियड में जो है इस इतने के बीच में जो है आया था। 70 और 80 के बीच में किसी समय पे आया था बाल माउस आता, ठीक। अब जो है इस समय क्या आ चुका है? आप किस पे काम करते हैं? ऑप्टिकल माउस पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? ऑप्टिकल माउस पे काम करते हैं। इसके नीचे क्या होता है कि एक जो है आपकी लाइट चलती रहती है जो आपके पॉइंटर को कंट्रोल करती रहती है, ठीक है। तो ये था पूरा माउस के बारे में कहानी थी, जो कुछ कहानी थी यही है इसकी कहानी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। किस पीढ़ी की कंप्यूटर में समय का बंटवारा संभव हो गया था? तो आपका पहला ऑप्शन है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक। जो फर्स्ट वाला था वो किस पे बेस्ड था? वैक्यूम ट्यूब पे, ठीक है। किस पे बेस्ड था? ये वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। और ये जो है बैच प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? बैच प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। और जो सेकंड वाला आपका था, सेकंड जनरेशन का, वो किस पे बेस्ड था? ट्रांजिस्टर पर। किस पे? ट्रांजिस्टर पर बेस्ड था। और ये किसके लिए जाना जाता है? ये जो है मतलब कि बैच सिस्टम का जो है थोड़ा सा डेवलप्ड वर्जन होता है। बैच सिस्टम, ये भी किसके लिए जाना जाता है? बैच सिस्टम के लिए, ठीक है। बैच सिस्टम के लिए जाना जाता है। जो बैच प्रोसेसिंग है उसी का थोड़ा सा डेवलपमेंट रूप जो होता है वो बैच सिस्टम होता है, ठीक है। और जो थर्ड जनरेशन है ये किस पे बेस्ड था? आपका आईसी पे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। ये जो है किस पे बेस्ड था? टाइम शेयरिंग पे। किस पे है? टाइम शेयरिंग, ठीक। ये किस पे बेस्ड होता है? आपका टाइम शेयरिंग पे जो है बेस्ड था, ठीक है। और जो चौथा वाला कंप्यूटर था ये किस पे बेस्ड था? ये माइक्रो प्रोसेसर का ये जो है बना होता था, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाने जाते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर किसके रूप में जाने जाते हैं? सुपर कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर। यस, ये जो है किसके रूप में जाने जाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? ये माइक्रो प्रोसेसर से जो है बना होता है। पहली बात ये कि ये जो है माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है? एक स्मॉल चिप लगी होती है, ठीक ना। क्या लगी होती है? स्मॉल चिप लगी होती है। और इनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, मतलब स्मॉल होता है। आप इसको जो है कहीं पे भी रख करके आप आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है एक पर्सनल कंप्यूटर के जैसे जो है आप इसको यूज़ में लाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन। प्रथम विद्युत सारणी यंत्र टैबलेटिंग मशीन को किसने विकसित किया था? तो आपका आंसर है हरमन होल्डिथ। यस, यही आंसर हो जाएगा आपका, हरमन होल्डिथ हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन था हार्वर्ड एकिन, ब्लेज पास्कल, जॉन नेपियर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा हरमन होल्डिथ हो जाएगा। इसे जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका क्या नाम है? होलरिथ टेबलिंग मशीन। होलरिथ टेबुलेटिंग मशीन। होलरेथ टेबलेटिंग मशीन के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। इसका जो समय था इन्वेंशन का वो कितना था आपका? 1880 के दशक में जो है इसको जो है बनाया गया था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? 1890 का जो अमेरिका का जो जनगणना था, अमेरिका का जो जनगणना था उसके लिए, सेंसस के लिए जो है ये बनाया गया था, सेंसस, ठीक। मतलब अमेरिका का जो संसद जनगणना था 1890, उसी के लिए जो है इस होलरेथ टेबलेटिंग मशीन को जो है 1880 के दशक में बनाया गया था, ठीक ना। 1880 का दशक का मतलब ये समझ लीजिए कि 1880 और 90 के बीच में जो है इसको बनाया गया था, ठीक। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि 90 में जो है अमेरिका का सेंसस होने वाला था, इसीलिए जो है इसको बनाया गया था, ठीक। इसमें क्या था कि इसमें जो है पंच कार्ड का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? पंच कार्ड का जो है यूज किया गया था, ठीक। हरमन होल्डिथ साहब ने इस
जो टैबलेटिंग मशीन की इतनी ज़्यादा सफलता इनको मिली, इन्होंने आगे चल करके एक कंपनी ही खोल दी। उस कंपनी को क्या बोला गया? टैबलेटिंग मशीन कंपनी। क्या? टैबलेटिंग मशीन कंपनी बोला गया। क्या बोला गया? टैबलेटिंग मशीन कंपनी बोला गया। और यही कंपनी आगे चल करके और कंपनियों से मिल करके, ठीक ना, और कंपनियों से मिल करके एक नई कंपनी बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं IBM बोलते हैं, ठीक ना, IBM, ठीक, IBM, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोला जाता है, ठीक है, जो आप इसका जो है नाम सुनेंगे। और ये काफ़ी चीज़ों के इन्वेंशन में जो है इसने अपना योगदान भी निभाया, ठीक ना, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? यूनिवैक हो गया, ENIAC हो गया, ABC हो गया, मैग्नेटेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो आपका जो है आंसर दिया गया उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो क्या नाम, उसका क्या नाम था? ENIAC नाम था, ठीक। आइए ENIAC के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। इसका जो फुल नेम है वो अक्सर पूछा जाता है, क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक। इसका जो है पूरा नाम है, फुल नेम है ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल नेम है, ठीक। इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या था? 1946 के आसपास में इसका इन्वेंशन किया था, ठीक। इसको बनाया किसने था? जे प्रॉस्पर इकर्ट साहब ने बनाया था, ठीक ना, जे प्रॉस्पर इकर्ट साहब और जॉन मोचली। कौन? जॉन मोचली साहब ने, ठीक है। इसको जो है बनाने का श्रेय किसको मिलता है? JP इकार्ट को और जॉन मोचली साहब को जो है मिलता है, ठीक है। और ये जो है हर तरीके के गणना करने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ये कौन सा कंप्यूटर है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। और बात किया जाए दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में अगर बात की जाए तो वो कौन था? डिफरेंस इंजन था। कौन सा था? डिफरेंस इंजन बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसको कौन बनाया था? चार्ल्स बेबेज साहब ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज साहब ने इसको बनाया था। और कब बनाया था? 1822 के आसपास में जो है इन्होंने इसका जो है विचार दे दिया था, कंसेप्ट दे दिया था, ठीक है। अगर बात की जाए इंडिया का जो है फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था तो आप बताएंगे 1956 में। क्या था ये? 1956 में कोलकाता, ठीक ना, कहाँ पे? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक। कोलकाता में जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI ने जो है स्थापित किया था। और जिसका नाम क्या था? HEC2M था, ठीक है ना। इंडिया में जो पहला कंप्यूटर बना था 1956 में बना था। कहाँ पे? कोलकाता में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है वहाँ पे इसको जो है रखा गया था। उसका क्या नाम था? HEC2M उसका नाम दिया गया था, ठीक। और अगर बात की जाए भारत में डेवलप्ड, मतलब भारत में जो बनने वाली स्वनिर्मित, भारत ने जिसको बनाया था वो कौन सा कंप्यूटर था तो आप बताएंगे सिद्धार्थ। क्या बताएंगे? सिद्धार्थ, ठीक। जो भारत में बनने वाला पहले कंप्यूटर का अगर नाम पूछा जाए तो क्या है? सिद्धार्थ था। क्या है? फिर से एक बार देख लीजिए, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था तो आप क्या बताएंगे? सिद्धार्थ उसका नाम था, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग उपकरण है? पहला ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटिंग है, मेन फ्रेम है, वर्क स्टेशन है, सर्वर है। आपका आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक ना। यही जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर पे जो है बेस्ड कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? एक छोटी सी क्या लगी होती है? चिप लगी होती है, और जिसकी वजह से जो कंप्यूटर हो जाता है आपका वो उसका साइज़ क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है, और आप इसको कहीं पे भी जो है यूज कर सकते हैं। अगर बात किया जाए पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित जो कंप्यूटर होते हैं, अगर उनका एग्जांपल दिया जाए तो कुछ इस तरीके से कंप्यूटर दिए गए हैं। पहला हो गया आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया,
टैबलेट हो गया, ठीक। उसके बाद स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ठीक, स्मार्टफोन हो गया। ये सब किस पे बेस्ड होते हैं? आपके माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड होते हैं, ठीक। अगर बात की जाए माइक्रो प्रोसेसर के एग्जांपल की तो ये सब यही हैं, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन है, ये सब माइक्रो प्रोसेसर के जो पे आधारित कंप्यूटिंग उपकरण है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो सर्वर है ये भी जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड है, ठीक। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली ये वर्क करता है, ठीक ना। हाईली जो है ये वर्क करता है, ठीक ना। हाईली होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक ना। ये यहाँ पे यूज़ ऐसे जनरली हम सब लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण, माइक्रो मतलब जानते ही हैं क्या होता है, माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल होता है, ठीक ना, छोटा। छोटा है इसका मतलब क्या होगा? इसमें क्या लगा होगा? माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा। क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक ना, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, ये लगा होगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक स्मॉल चिप के जैसा होता है, ठीक ना। स्मॉल चिप लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक ना। तो कंप्यूटर को वो क्या कर देता है? छोटा कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? माइक्रो कंप्यूटर नाम पड़ा, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने अभी एग्जांपल बताया था माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड, तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक हो गया, ठीक ना, जो नोटबुक इस समय चल रहे हैं, ठीक, ये सब जो है आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं, छोटे फॉर्म में होता है, ठीक। तो ये जो क्यूबिट कंप्यूटर है यही जो है आपका आंसर है, क्योंकि ये जो है माइक्रो प्रोसेसर से नहीं बना होता है, ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर नहीं आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और देखिए, क्यूबिट कंप्यूटर क्या होता है? क्यूबिट कंप्यूटर क्या होता है? क्वांटम पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर होता है ये, क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर इसको जो है बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पास्कलाइन को किस अन्य रूप में जाना जाता है? ठीक, जो पास्कलाइन है इसको जो है पास्कल साहब ने बनाया था। कौन बनाया था? पास्कल एक आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसको बनाया था। और इसका नाम क्या है? एडिंग मशीन है। क्या था? एडिंग मशीन। ये क्या करती थी? चीज़ों को ऐड करती थी। क्या करती थी? चीज़ों को ऐड करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित है? फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो किस में बेस्ड था? वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। किस पे था? वैक्यूम ट्यूब पे। ये था वैक्यूम ट्यूब, ठीक। ट्रांजिस्टर मतलब ये कौन सा था? सेकंड जनरेशन, ठीक है। सेकंड जनरेशन जो है इस पे था। और थर्ड जनरेशन किस पे था? आईसी पे थर्ड जनरेशन था, ठीक है। थर्ड जनरेशन जो है आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर परम किसने बनाया था? पहला है TIFR, CDAC, IBM, ECI। तो आपका आंसर हो जाएगा CDAC ने जो है पहला भारत का सुपर कंप्यूटर CDAC ने बनाया था, ठीक है। और CDAC का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक। ये जो है CDAC का फुल फॉर्म था। इसे बनाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को। किसको? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर साहब को, ठीक। डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर साहब को जो है इसको बनाने का श्रेय जाता है, ठीक। इन्हीं को ही जो है भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर, ठीक ना। क्या बोला जाता है? फादर बोला जाता है। सुपर कंप्यूटर का फादर किसको बोला जाता है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर साहब को बोला जाता है, ठीक। और इसको जो है और जो ये कंप्यूटर था परम 800, ठीक ना, ये जो आपका परम 8000 है, ठीक ना, परम 8000 है, ठीक। इसको जो है कब बनाया गया था? 1991 में जो है बनाया गया था, ठीक है। और इसमें क्या था? 1980 के दशक के अंत में अमेरिका ने भारत को क्रिस सुपर कंप्यूटर जब देने से मना कर दिया था, तब भारत ने स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाने का निर्णय लिया। और इसी के टाइम के बाद जो है पुणे में स्थित जो CDAC है लैब, उसी में जो है ये परम 8000 जो है 1991 में जो है तैयार किया गया था। और इसके पीछे जो हाथ था वो डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर साहब का था। इन्हीं को जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया में जो है बोला जाता था, ठीक है। और इसकी जो शक्ति थी कितनी थी? लगभग 1 गीगा फ्लॉप थी। क्या थी? 1 गीगा फ्लॉप इसका जो है क्या था? कैपेसिटी था, ठीक है।
अगर बात की जाए अभी की बात की जाए तो अभी भारत में जो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? ऐरावत है। कौन सा है? ऐरावत। ऐरावत क्या है? अभी इस समय प्रेजेंट में इंडिया में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऐरावत है, ठीक है। और जो सीडैक है, सीडैक ने हाल फिलहाल में अभी जो है परम सिद्धि एआई नामक जो कंप्यूटर है उसको भी जो है इसने सुपर कंप्यूटर को जो है इसने जो है बनाया है, ठीक। और जो सुपर कंप्यूटर है उनकी गति को हम लोग किस में मेज़र करते हैं? फ्लॉप्स में मेज़र करते हैं। किस में करते हैं? फ्लॉप्स में मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाम टॉप कंप्यूटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पाम टॉप का मतलब क्या हो गया कि आप जो है अपने हाथ में, किसमें? हाथ में लेकर के कंप्यूटर को जो है चला रहे हैं। हाथ में ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? आपका स्मार्टफोन हो गया, या फिर जो है टैबलेट हो गया। क्या चीज़ हो गया? टैबलेट हो गया। लैपटॉप को भी जो है हाथ में लेकर के चला सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है कि हैंड हेल्ड। पाम टॉप का मतलब क्या होता है? हाथ में लेना। हाथ में लेने का मतलब क्या हो गया? हैंड हेल्ड हो गया। क्या चीज़ हो गया? हैंड हेल्ड हो गया, ठीक, हैंड हेल्ड हो गया। तो आप यहाँ से कर सकते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्मोग्राफ किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, मिक्स हाइब्रिड है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जो है अगर सिस्मोग्राफ को देखा जाए तो जनरली इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? एनालॉग में करते हैं। किस में करते हैं? एनालॉग में करते हैं। जो एनालॉग होता है वो क्या होता है? फिजिकली होता है, ठीक ना, फिजिकली होता है। इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ भौतिक संकेतों को, किसको मापता है? ये भौतिक संकेत को जो है ये मापता है, भौतिक संकेत को ये मापता है, ठीक है, ठीक। और बात किया जाए अगर डिजिटल कंप्यूटर की, तो ये क्या करता है? केवल डेटा और गणना पे काम करता है, ठीक ना, डेटा पे काम करेगा प्लस गणना पे ये जो है काम करता है, ठीक। डेटा और गणना पे काम करता है डिजिटल। और जो हाइब्रिड होता है वो किस पे काम करता है? ये मापेगा, उस चीज को क्या करता है? मापता है, और फिर क्या करता है? उसका जो है गणना करता है, ठीक, गणना करता है, गणना करता है, ठीक। जैसे आपका ईसीजी हो गया आपका, ठीक है, डायलिसिस मशीन हो गया, वेंटिलेटर हो गया, ये सब जो है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के जो है एग्जांपल होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो सिस्मोग्राफ है वो क्या है कि एनालॉग के जैसे जो है ट्रीट किया जाता है, ठीक। क्योंकि जो पारंपरिक सिस्मोग्राफ था उसमें क्या होता है कि एक लटकता हुआ जो है वेट होता है, और उसके साथ में क्या होती है? निडिल होती है, ठीक ना, क्या होती है? निडिल होती है, सुई होती है, ठीक ना। और ये जो सुई होती है वो क्या करती है? जो भी मूवमेंट आपका जो है दिखेगा, ठीक है, जब आपकी पृथ्वी हिलती डुलती है तो ये क्या करेगी? जो सुई होती है, ठीक है, ये क्या करेगी? एक ड्रम पे जो है रेखा को जो है ये बना देती है, ठीक ना। और ये जो डेटा होता है कैसा होता है आपका? कॉन्टिन्यूअस होता है। ये डेटा कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ये डेटा कॉन्टिन्यूअस होता है, और ये फिजिकल मूवमेंट पे किस पे बेस्ड होता है? फिजिकल मूवमेंट पे जो है ये मूवमेंट पे ये क्या होती है? बेस्ड होती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो एनालॉग आंसर होना चाहिए, ठीक ना, एनालॉग कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन भले सही आपके आयोग ने जो है इसको क्या बोला? हाइब्रिड बोला हो, लेकिन आपका आंसर कैसा होगा? एनालॉग कंप्यूटर होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से भाई। एक बार आप जाकर के गूगल पे सर्च भी करिएगा, देखिए आपको क्या आंसर मिलता है। मेरे हिसाब से जो है एनालॉग कंप्यूटर ही इसका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सालयों में ईसीजी और डायलिसिस के लिए होता है? डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग, माइक्रो कंप्यूटर। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइब्रिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? चीजों को मापता है, ठीक ना, मापता है, और क्या करता है? साथ में मापता है, और साथ में क्या करता है? ये गणना भी करता है, ठीक ना, साथ में मापेगा और साथ में क्या करेगा? गणना करता है, ठीक। इसमें से यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो है इनपुट जो है आपका कैसा होता है? इसमें इनपुट तो जो है एनालॉग होगा, इनपुट कैसा हो जाएगा? आपका एनालॉग हो जाएगा। लेकिन जब ये आउटपुट देता है, आउटपुट ये देता है तो पूरा डिजिटल फॉर्म में देता है, ठीक ना, डिजिटली, ठीक ना, डिजिटली ये कन्वर्ट करके देता है चीजों को, ठीक ना। इस वजह से ये क्या हो जाता है? ये आपका हाइब्रिड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला कंप्यूटर जिसमें संग्रहण स्टोरेज था वो क्या हो जाएगा? ईडीसैक है, ईडीवैक है, मार्क 1 है, एस है। तो आपका आंसर हो जाएगा ईडीसैक हो जाएगा। यही पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज की भी व्यवस्था दी गई थी, स्टोरेज, ठीक ना, स्टोरेज की भी व्यवस्था दी गई थी। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज स्टोरेज और डी हो गया, छूट गया ना, डी से क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर
कैलकुलेटर, ठीक। ये इसका जो है फुल नेम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर हो जाएगा। इसमें जो है कब बनाया गया था, 1949 के आसपास में जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है मॉरिस विल्क्स, किसके द्वारा, मॉरिस विल्क्स विल्क्स मॉरिस विल्क्स के द्वारा जो और उनकी टीम के द्वारा ये जो है बनाया गया था, ठीक है। और इसमें जो है किसका यूज किया गया था डेटा को स्टोर करने के लिए, मरकरी डिले लाइंस, किसका यूज किया गया था, मरकरी डिले डिले लाइंस मरकरी डिले लाइंस का जो है इसमें यूज किया गया था डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए तो इससे पहले जो है एक कंप्यूटर आपका बना था मैनचेस्टर बेबी, ठीक है ना। ठीक, ये वास्तव में जो है ये क्या था, इसमें भी प्रोग्राम को जो है स्टोर तो किया जाता था, लेकिन ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सपेरिमेंट के लिए बना था। किसके लिए बना था, एक्सपेरिमेंट के लिए जो है इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था। लेकिन आधिकारिक तौर पे अगर बात की जाए तो आपका जो कंप्यूटर है स्टोर करने वाला वो कौन था, ईडीसैक कंप्यूटर ही था, ठीक है। अगर बात किया जाए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए किसमें स्टोर किया गया था, तो मैनचेस्टर बेबी इससे पहले बन गया था, जिसमें डेटा स्टोर तो था लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक्सपेरिमेंट के लिए किया गया था, इसको जो है सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इडसैक हो जाएगा, ठीक है। और जो इनियक था आपका, ठीक, जो इनियक था इसमें जो आपका प्रोग्राम सेट किया जाता था वो जो है मैनुअली किया जाता था, ठीक है ना। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का संचालन किस सिद्धांत पर आधारित है, काउंटिंग पे, मेजरिंग पे, इलेक्ट्रॉनिक पे और लॉजिकल पे। आपका आंसर हो जाएगा काउंटिंग हो जाएगा, ठीक ना। जो डिजिटल कंप्यूटर का संचालन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, काउंटिंग पे बेस्ड होता है, गणना पे बेस्ड होता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूनिक्स का प्रथम संस्करण किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, केन थॉमसन के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। ठीक, जो प्रॉस्पर इकर्ट और जीवी मुची थे, इन्होंने जो है किसको बनाया था, इसका आंसर जो है आप कमेंट में करके हमको प्लीज बताइएगा। कमेंट में आपको ये इसका आंसर बताना है कि इसको जो है इन दोनों व्यक्ति ने किसका जो है इन्वेंशन किया था, ठीक ना। ठीक, और हरमन होलरिथ ने भी किसका इन्वेंशन किया था, इसके बारे में भी जो है आपको बताना है कमेंट में जा करके, ठीक है। अब देखिए देख लेते हैं यूनिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यूनिक्स क्या चीज होती है, ठीक है। जो यूनिक्स है उसका जो प्रथम संस्करण था उसको जो है केन थॉमसन ने बनाया था, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। केन थॉमसन ने बनाया था, और इनका जो सहयोग दिया था किसने दिया था, डेनिस रिची साहब ने दिया था। किसने दिया था, डेनिस रिची साहब ने जो है इनका सहयोग दिया था, ठीक। मतलब ये कहिए दोनों के सहयोग से जो है ये यूनिक्स का प्रथम संस्करण बना था केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा। और ये कहाँ पे बना था, AT&T की बेल लैब में जो है, ठीक, ये बना हुआ था। केन थॉमसन और डेनिस रिची साहब ने AT&T के बेल लैब में जो है इसको बनाया था, और इसका पहला संस्करण अराउंड जो है 1969 से 70 के आसपास जो है विकसित किया था, ठीक है। इसमें जो प्रोग्रामिंग भाषा थी, सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर बात की जाए, स्टार्टिंग में इसमें कौन सी भाषा थी, असेंबली भाषा थी। कौन सी भाषा थी, असेंबली लैंग्वेज का जो है इसमें यूज किया गया था, असेंबली लैंग्वेज का, ठीक। लेकिन बाद में 1973 के आसपास में डेनिस रिची साहब ने इसे जो है सी लैंग्वेज में जो है दोबारा लिखा, ठीक। सी लैंग्वेज में क्या लिखा, इसको दोबारा लिखा, और जिससे ये जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया था, ठीक है। और अगर सहयोगी की बात की जाए तो केन थॉमसन, डेनिस रिची के साथ डगलस मैक्लोरा और जे ओसन्ना जैसे वैज्ञानिकों ने भी जो है इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। ये था आपका जो है यूनिक्स के बारे में। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केन थॉमसन साहब हो जाएंगे, ठीक है ना। और डेनिस रिची भी नाम आता तो भी आप जो है डेनिस रिची के साथ इनको जो है टिक कर देते, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं, बाकी का क्लास जो है हम बाकी की चीजों को जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है ये क्लास आज के बाद से रेगुलर जो है, आज से ही जो है रेगुलर 11 बजे के आसपास में, 11 बजे जो है सुबह में 11 बजे सुबह में जो है ये अपलोड कर दी जाएगी क्लास, ठीक ना। 11 बजे रोज के रोज जो है, सिर्फ संडे को ऑफ होगा। कब होगा ऑफ, ये संडे को।
संडे को ऑफ होगा। ठीक ठीक, 11 बजे जो है ये सुबह में अपलोड कर दिया जाएगा पर डे। ठीक है, संडे को ऑफ रहेगा, बस सिर्फ संडे को। ठीक, ओके, थैंक यू।